अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हुए हैं। लास्ट टाइम मैंने आपके लिए वीडियो बनाई थी एनटीसी वर्सेस पीईसी, जिसके अंदर मैंने कुछ अंदरूनी हक़ाइक़ आपके सामने रखे हैं कि आखिरकार आप लोगों के साथ हो क्या रहा है, एनटीसी और पीईसी में क्या फ़र्क है और क्यों आपकी जॉब मार्केट जो सी है वो कम है। तो उसके बाद मैंने कुछ स्टूडेंट्स के लिए भी सजेशन पेश की थी वीडियोस में कि जिसके अंदर मैंने कहा था कि एनटीसी को प्रमोट किया जाए। तो जलसे एहतजाज वगैरह तो सारे उन्होंने करके देख लिए, लेकिन हकीकत में प्रमोट कैसे किया जाए तो वो मैंने आपको कुछ टिप्स दी थी जो स्टूडेंट के करने वाले काम है। तो मुझे लास्ट टाइम प्रोजेक्ट्स के हवाले से पूछा गया है सवाल और कुछ प्रोजेक्ट्स भेजे गए कि सर आप इनको रिव्यू करें। तो वो प्रोजेक्ट्स देख के मुझे बहुत अफसोस हुआ और बड़ी परेशानी भी हुई कि हम एनटीसी वालों का ये हाल है तो आगे जाके हम क्या पीईसी का मुकाबला करेंगे और इंडस्ट्रियों में जाके हम क्या दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज मैं वीडियो जो बना रहा हूँ उसका टॉपिक है प्रोजेक्ट्स फॉर इंजीनियर्स। इंजीनियर्स को आखिरकार प्रोजेक्ट कौन से करने चाहिए और प्रोजेक्ट्स का क्या मकसद है, तो इसको जानने की हम कोशिश करेंगे आज। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से गुजारिश है कि मैकेनिकल वर्ल्ड टेक्नोलॉजी कॉन्सेप्ट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इसमें आपका ही फ़ायदा है। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। क्या आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं और आपसे डिमांड की जा रही है कि कोई इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट बनाएं, कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाएं जिससे आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिले। तो एक टीचर हजरात खड़े होते हुए कहते हैं आप एक लेथ मशीन बना दें, कमाल हो गया जी, आप जनाब वाली लेथ मशीन बनाएं, ये आपको कम से कम लाख सवा लाख रुपए की पड़ेगी। या वो आपसे कहते हैं आप वेल्डिंग प्लांट ही बना दें, जनाब वाली ये वेल्डिंग कर सकता है, इसके ज़रिए आपको पता चलेगा कि वेल्डिंग प्लांट आखिरकार होता क्या है। या फर्नेस बनाएं जिसमें हम स्टील पिघलाएंगे और उसकी कास्टिंग करेंगे। मुख्तलिफ़ तरह के स्टील बनाने में ये इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस होममेड आप तैयार कर लें, ये आपका प्रोजेक्ट है बैचलर्स लेवल का। क्या हमें इस तरह के प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत है? क्या अभी भी हमें डिप्लोमा लेवल बैचलर्स लेवल पे वाइस या बांक बनाने की ज़रूरत है, या हम हैंड ड्रिल मशीनें बनाते रहें, या हम हैंड पंप बना दें जो पानी खींचता है ज़मीन से, या फिर हम अगर आला सोचते हैं तो क्या हमें इस तरह के प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत है कि हम बैचलर्स लेवल पे या मास्टर्स लेवल पे उड़ने वाली गाड़ी बना दें, भाई ये उड़ेगी और ये सफ़र तय करेगी, जहाज़ की कमी ख़त्म हो जाएगी। या हम फ्लाइंग सूट बना लें कि भैया आयरन मैन वाला सूट बनाएंगे और ये बंदा पहनेगा और उड़ता फिरेगा। सच्ची बात यह है कि हमें इस तरह के किसी भी प्रोजेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें बन चुकी हैं और जो चीज़ें आपको बाद में दिखाई जा रही हैं, ये फ़्लाइंग कार, इनका इम्प्लीमेंटेशन बेशक दुबई में हो चुका है, दुबई में ये चल रही हैं, लेकिन इसका फ़ायदा कुछ नहीं है, ये सिर्फ लग्जरीज़ में है। आम आदमी इसको अफोर्ड नहीं कर सकता और ना ही फ़्लाइंग सूट, ये सिर्फ फैंटेसी है, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं। तो इस तरह के अगर आप प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं या आप लेथ मशीन या फिर वेल्डिंग प्लांट बनाना चाह रहे हैं तो जनाबे वाला वो तो बन चुका है पहले, उसका तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है। कोई नई चीज़ आप बनाएं, या तो आप कहें कि इससे पहले लेथ या वेल्डिंग प्लांट दुनिया में मौजूद नहीं था। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स के ऊपर आप अपना जो है वो वक्त ज़ाया मत करें। लर्निंग आउटकम इसकी आपकी बिल्कुल ज़ीरो है, आपका पैसे का ज़िया है और ये आपका वक्त का ज़िया है। तो ऐसा मत करें, इन चीज़ों पे इन्वेस्टमेंट मत करें और कोशिश करें कि इस तरह के जो पैसों वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं उस पे से अवॉइड करें। इसमें आपकी लर्निंग कुछ नहीं है, ये ज़ीरो लर्निंग है आपकी इसके अंदर, ठीक है ना। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि प्रोजेक्ट्स क्या है, कौन से प्रोजेक्ट हमें करने चाहिए, किन चीज़ों पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो चलिए चलते हैं उसकी तरफ। पहले से जानने की कोशिश करते हैं कि प्रोजेक्ट होता क्या है। प्रोजेक्ट होता है जिसके अंदर कोई नई चीज़ इन्वेंट की जाए, कोई नोवेलिटी हो उसके अंदर, उसके अंदर आप लोकल रिसोर्सेज यूटिलाइज़ करें। अब अगर आप ये फ्लाइंग सूट बनाना शुरू कर देते हैं तो इसमें से 90% जो पुर्जे हैं आपके वो आप बाहर से इंपोर्ट करेंगे। तो लोकली तो आपने कुछ भी मैन्युफैक्चर ना किया, लोकली जो सोर्सेज या टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसको तो आपने इस्तेमाल ही नहीं किया। और ये लोकली मैन्युफैक्चर्ड हो, इसके जितने भी पार्ट्स हैं वो लोकल हमारी इंडस्ट्रियों में मैन्युफैक्चरिंग हो, जिसके नतीजे के अंदर जो हमारी मशीन या पार्ट या सिस्टम बने वो हमारा अपना हो, मेड इन पाकिस्तान हो, ना कि मेड फॉर पाकिस्तान हो। इसके अंदर इनोवेशन हो, कोई जिद्दत हो, या वो पुरानी चीज़ है उसकी किसी किस्म की जो
परफॉर्मेंस है उसको इन्हांस कर सके। वो इंडस्ट्रियल बेस होना चाहिए। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो इंडस्ट्रियाँ प्रपोज करती हैं कि हमारे सिस्टम को ऑप्टिमाइज़ कर दें, इसकी बॉयलर है, इसकी थर्मल परफॉर्मेंस बढ़ानी है, इसकी वेस्ट हीट है, इससे आप कुछ कर लें। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स पे आप ज़्यादा गौर करें। ये ज़रूरत को एड्रेस करें कि आपको जो सी टेक्नोलॉजी है उसकी ज़रूरत है भी कि नहीं। बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ है जिनकी ज़रूरत आपको नहीं है, लेकिन बस आप वो बनी जा रही हैं और दिन ब दिन उससे हो कुछ नहीं रहा, उससे सिर्फ हमारे एनवायरमेंटल पोल्यूशन में इजाफा हो रहा है। और जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है अगर आप उसके अंदर कोई जिद्दत लाते हैं कि वो बेहतरीन तरीके से काम करने लग जाए तो ये भी एक बेहतरीन प्रोजेक्ट होगा। तो और या तो आप कोलैबोरेशन करें मॉडर्न टेक्नोलॉजी से, या तो कोई आप ऐसी चीज़ें बनाएं जो कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के मुताबिक सूटेबल हों, वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ मिल के चल सकें। इसकी मैं एग्जांपल आपको दूंगा आगे जाके। सबसे पहले देखें आप पाकिस्तान में हम रहते हैं, पाकिस्तान की स्ट्रेंथ क्या है। हमारी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है हमारी लाइफ स्टॉक है। हमारे ये जो गाय भैंसें मुर्गियाँ, ये सुनने में तो मज़ाहिया बात है लेकिन ये हकीकत है कि हमारा जो इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा है वो लाइफ स्टॉक से कमाता है। फिर हमारी एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है, विंड एनर्जी हमारे पास है, हमारे पास जंगलात हैं, हमारे पास कोयला है, हमारे पास सूरज है। इसको इस्तेमाल करते हुए हम जो काम करें वो प्रोजेक्ट हमारे इस बेस के होने चाहिए जो इन चीज़ों को इस्तेमाल करें, इनके ऊपर कोई काम करें हम। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स के ऊपर हमें गौर करने की ज़रूरत है। प्रोजेक्ट की अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास कौन कौन सी हैं पाकिस्तान में, हमको किस तरह के प्रोजेक्ट करने चाहिए। अब सवाल स्टूडेंट ये करेगा, भाई देखें ये ड्रोन है, ये ड्रोन के ज़रिए ये पेस्टिसाइड स्प्रे कर रहा है खेतों पे। आप इस तरह का कोई ड्रोन बना सकते हैं कि जिससे आप कीड़े मार अद्वियात हैं जो खेतों पे स्प्रे कर सकें, ठीक है जी। कोई खाद है उसको स्प्रे कर सकें, तो इससे आपका ख़र्चा भी बचेगा और ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, ठीक है जी। इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, इस तरह के प्रोजेक्ट्स आप कर सकते हैं। अगर आप सिविल इंजीनियर हैं तो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर ऐसी बिल्डिंग्स पे काम कर सकते हैं कि जिसकी एनर्जी कंजप्शन बिल्कुल ज़ीरो हो, वो अपनी तमाम तर जो बिजली है इस्तेमाल करने वाली वो खुद पैदा कर सके, ठीक है जी। उसको बाहर से बिजली ना लेना पड़े, तो जो हमारे एनर्जी क्राइसिस है उस पर कमी आ सकती है। मैं खुद भी इस फील्ड पे काम कर रहा हूँ, किसी को गाइडेंस चाहिए तो मैं गाइड कर सकता हूँ इस बारे में। 3D प्रिंटिंग पे काम कर सकते हैं, हड्डियाँ प्रिंट हो रही हैं आजकल, बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स प्रिंट हो रहे हैं यहाँ पे। इंसानी दिल भी अब तो प्रिंट होने लग पड़ा है उसके ऊपर। तो इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी के ऊपर आप काम कर सकते हैं, इस तरह की इनोवेशन ला सकते हैं। इंसानी हड्डियाँ प्रिंट हो रही हैं, आपकी खोपड़ी प्रिंट हो जाती है, इंसानी खोपड़ी। ट्यूमर के जो ऑपरेशन वगैरह हो रहे हैं उसकी प्लानिंग होती है इसके ऊपर। 5G टेक्नोलॉजी, आप 5G टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सकते हैं, 5G के मुताबिक अपनी चीज़ों को अपग्रेड कर सकते हैं। इंटरनेट से ऑपरेट होने वाला आपका फ्रिज, AC, आपकी गाड़ी, ठीक है, आपकी मोटरसाइकिल, आपकी बिल्डिंग, ये तमाम जो चीज़ें हैं ये 5G से आप कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में आपको दूंगा। आप मोबाइल ऑपरेटेड फार्मिंग का कॉन्सेप्ट ला सकते हैं कि अगर आपने कोई डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं या पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं तो वो मोबाइल ऑपरेटेड हो, उसके तमाम तर जो फंक्शंस हैं वो आप मोबाइल पे बैठे बैठे कर लें। इस तरह के आप प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर सकते हैं। साफ़ पानी का प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर सकते हैं, मतलब समंदर के पानी को फ़िल्टर करना है और उसको पीने का इस्तेमाल काबिल बनाना है, इस तरह के प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर सकते हैं। सोलर से चलने वाला रक्षा या सोलर से चलने वाली गाड़ी, इस पे आप काम कर सकते हैं। तो ये इस तरह के प्रोजेक्ट्स के बारे में आप सोचें, ना कि आप खराद मशीनें बनाएं, वेल्डिंग प्लांट बनाएं जिनका कोई फ़ायदा नहीं है। और ये यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया इनको उठाती है और पीछे कूड़े के जो सा आपका जो स्टोर होता है वहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट जो से होते हैं, मैं तो उनको प्रोजेक्टों का कब्रिस्तान कहता हूँ, वो उनकी नज़र हो जाता है और कुछ अरसे बाद आप वहाँ जाके देखें अपने प्रोजेक्ट पे तो उस पर धूल और मिट्टी जमी होगी और कुछ नहीं होगा। तो खुदारा ऐसे प्रोजेक्ट से अवॉइड करें। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। तो आप सबसे गुजारिश है कि मैकेनिकल वर्ल्ड टेक्नोलॉजी कॉन्सेप्ट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय के बारे में आगाह करें। नेक्स्ट मैं आपको 5G टेक्नोलॉजी और उसके पोटेंशियल के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।